हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन जो एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है जो सिंपल कैश बुक का वो हम करने वाले हैं। मैंने पहले एक जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो पहले हमने ना फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके हैं सब्सिडरी बुक का। आज हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड इलस्ट्रेशन दिया है ये वर्बली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देने वाली हूँ, सेकंड एंड थर्ड। एंड फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पर थियोरी है वो हम कवर अप करने वाले हैं, नेक्स्ट जो 2 कॉलम कैश बुक का। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा और जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी फिर अपलोड कर पाऊंगी। तो इसके लिए ये जो इलस्ट्रेशन सॉल्व करके दिए हुए तो उनको मैं आपको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर कि तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपको जो नीचे ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं उनको आपको क्या करना है, एंटर करना है इन द सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में एंटर करना है मेजर्स ऑफ सौरभ ट्रेडर्स की बुक में आपको दिखाना है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं जुलाई 2019 के दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, पहले तो लेजर अकाउंट बनाना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो सिंपल कैश बुक है वो कॉम्बिनेशन है लेजर प्लस जर्नल का। तो इसको कॉम्बिनेशन क्यों बोला जाता है लेजर एंड प्लस जर्नल का, क्योंकि देखिए आप नोटिस करेंगे कि सिंपल कैश बुक में आप है ना नरेशन लिख रहे हैं। ये देखिए आप नरेशन आपको लिखना मस्ट है सिंपल कैश बुक में। तो आप तो ये है ना, वैसे तो है ना ये डेबिट एंड क्रेडिट और ये है ना टी फॉर्मेट में ना आपका लेजर अकाउंट है। तो मतलब ये है ना कॉम्बिनेशन है लेजर एंड इसका जर्नल का। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है, ट्रांजेक्शन दिया कि फर्स्ट जुलाई को कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो जैसे इसकी जनरल एंट्री तो आप क्विकली बता सकते हैं कि भाई है ना यहाँ पर कैश बिजनेस में आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर है ना क्या होता है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो टू कैपिटल कर ये जो 1 जुलाई का है ओनली हमें ना कैश सिंपल कैश बुक में हमें ना कैश के बारे में थोड़ी ना लिखेंगे, बाय कैश तो लिखने वाले नहीं है। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे ओनली टू कैपिटल अकाउंट करके हमें ना डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि क्रॉस में जाता है लेजर में। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया है, 4th चैप्टर में को हमने थरली किया है। तो इन द बुक्स ऑफ मेजर्स ऑफ सौरभ ट्रेडर्स आपको क्या करना है, सिंपल कैश बुक के इसमें है ना डेबिट साइड में आपको टू कैपिटल अकाउंट करके लिखना है, जहां पे आप नरेशन में लिखेंगे बिंग बिजनेस स्टार्टेड कर 1 जुलाई को। क्योंकि जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है कैश का। यहाँ पे सिंपल कैश बुक का डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड, जैसे हमने पहले भी मैंने आपसे कहा, और क्रेडिट साइड है वो पेमेंट साइड होता है। तो यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ 1 लाख आपको अमाउंट कॉलम में लिख लेना है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। तो कैश है ना डिपॉजिट किया बैंक में, मतलब है ना कैश में से कैश आपने बिजनेस से निकाल कर और बैंक के खाते में डाला। तो जो जर्नल एंट्री बनती है वो बनती है कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक भी एसेट्स होता है कैश भी एसेट होता है, तो एक एसेट इंक्रीज हो रहा है दूसरा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसीलिए हमको है ना बाय बैंक करके लिखना होगा। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक। तो 3 जुलाई को बाय बैंक अकाउंट 80,000 एंड नरेशन में लिखेंगे बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक। नाउ 5 तारीख का देखिए ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या दिया, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, रोकड़ा में स्टेशनरी परचेस किया। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे स्टेशनरी परचेस की है तो हमको परचेसेस वर्ड नहीं यूज करना है, स्टेशनरी ना बिजनेस इसमें ऑफिस में यूज करने के लिए खरीदी गई है, राइट। तो यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना है, इसीलिए बिजनेस से पैसा बाहर गया इसीलिए टू कैश, ठीक है। तो हमें ना स्टेशनरी को बाय स्टेशनरी करके हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय स्टेशनरी अकाउंट। तो यहाँ पर 5 तारीख को बाय स्टेशनरी अकाउंट लिखा गया है, क्रेडिट साइड में 2000 लिखा है बिंग स्टेशनरी परचेस। तो आप यहाँ इसी इलस्ट्रेशन के सम यहाँ पे जो सम दिया है इसकी हेल्प से आप ये है ना सॉल्व कर सकते हो बुक में। तो आपको इसके लिए ना मुझे सोल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है ना हमको क्विकली ना सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे, जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है कि भाई 7 तारीख को क्या बोला है, तो 7 तारीख को बोला है कि कैश परचेसेस। तो कैश परचेसेस हुआ है, इसका मतलब परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश,
परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ना यहाँ पर लिखेंगे कि भैया ना जो हमारा कैश है, कैश बैलेंस है वो कम हो रहा है, कैश बैलेंस कम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो लिखा जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप क्या करेंगे इसको, यहाँ पर आप क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे कि बाय परचेसेस आप लिखेंगे बिंग गुड्स परचेस कर 15,000 का आपको है ना रिकॉर्ड करना है, 15,000 का कैश परचेसेस हुआ है इसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया है कि 8 तारीखों के सोल्ड गुड्स फॉर कैश, रोकड़ा में है ना, कैश में मतलब रोकड़ा रिसीव हो गया, सेल किया है 20,000 का एट द रेट ऑफ 8% का ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 पे पहले हमको ट्रेड डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना जो ट्रेड डिस्काउंट आएगा 20,000 पे आप 8% ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे तो 1,600 रुपया ट्रेड डिस्काउंट आएगा। तो 1,600 रुपया आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पर है ना 18,400 का हमें ना कैश सेल्स करके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ये जो कैश सेल्स है मतलब यहाँ पे जो जर्नल एंट्री बनती है वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनती है। तो हमको क्या करना होगा, सेल्स को है ना टू सेल्स कर हमको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा, रिसिप्ट्स में, मतलब क्योंकि पैसा रिसीव हुआ है इसलिए टू सेल्स अकाउंट कर लिखेंगे और नरेशन में बिंग कैश सेल्स करके लिखा जाएगा। और मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, सिंपल कैश बुक को हम है ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर एंड जर्नल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम नरेशन लिखते हैं लेजर के अंदर। तो ये है ना सिंपल कैश बुक है ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर एंड जर्नल है। तो यहाँ पे 18,400 की एंट्री इस तरीके से रिकॉर्ड होगी। आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है कि भाई है ना जो ट्रेड डिस्काउंट है 8% का वो कैलकुलेट करके, और फिर आपको है ना नेट वैल्यू आपको लिखनी होगी सेल्स की। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट 10 तारीख को देखो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो प्रीमियम पे किया है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हो गया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बैलेंस तो डिक्रीज हो गया तो टू कैश हुआ। तो यहाँ पे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट साइड पेड किया इसलिए पेमेंट साइड में हम बाय इंश्योरेंस प्रीमियम कर हम रिकॉर्ड करेंगे 10 तारीख को बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट एंड नरेशन में लिखेंगे बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और 5,000 यहाँ पे आपको अमाउंट कॉलम में लिख देना है। और एक और बात याद रखनी है, जब आप सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट बनाते हो तो आपको है ना डेबिट साइड में आपको है ना क्या लिखना है, डेट, और डेट के पर्टिकुलर्स के बजाय आप रिसिप्ट्स लिखोगे। एंड ये रिसिप्ट नंबर होता है आर नंबर मतलब रिसिप्ट नंबर है, लेजर फोलियो नंबर, देन अमाउंट रुपीज, एंड फिर आपको डेट लिखना है, फिर पेमेंट्स आएगा एंड फिर वाउचर नंबर एंड देन फिर आपका लेजर फोलियो नंबर एंड देन अमाउंट रुपीज क्रेडिट साइड में। तो इस तरीके से आपको लिखना फॉर्मेट बनाना होता है ना। ऊपर यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया है 12 तारीख को कि पेड कैश टू दीक्षित। तो फिर से ना पेमेंट करने की बात आई तो दीक्षित को पे किया है, दीक्षित ने रिसीव किया यहाँ पर। तो यहाँ पे और कोई मतलब कोई परचेज करने वाली या कोई अदर गुड्स या किसी का नाम नहीं दिया तो दीक्षित का नाम दिया तो दीक्षित अकाउंट डेबिट टू हम है ना कैश बोलेंगे। तो हम है ना पेमेंट साइड में बाय दीक्षित अकाउंट कर हमें ना यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे बाय दीक्षित। तो क्रेडिट साइड में हम बाय दीक्षित अकाउंट लिखेंगे एंड 10,000 अमाउंट कॉलम में और नरेशन में लिखेंगे बिंग कैश पेड कर। अब फिर देखिए नेक्स्ट है ना यहाँ पर 15 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना। तो सक्सेना से रिसीव हुआ है तो सक्सेना ने दिया है, वो गिवर है एंड हमने कैश रिसीव किया। तो रिसिप्ट साइड में हमको है ना टू सक्सेना अकाउंट लिखना होगा, क्योंकि जो जर्नल एंट्री बनती है वो कैश अकाउंट डेबिट टू सक्सेना अकाउंट। तो आपको माइंड में जर्नल एंट्री है ना ऐसे फ्रेम करनी आनी चाहिए, जर्नलाइज करना आना चाहिए ट्रांजेक्शन आपको क्विकली। तो टू सक्सेना आप है ना डेबिट साइड में रिसिप्ट के डेबिट मतलब रिसिप्ट साइड में कैश सिंपल कैश बुक के डेबिट साइड में जो कि रिसिप्ट साइड होता है वहां पर टू सक्सेना अकाउंट 15 तारीख को आप लिखोगे बिंग रिसीव्ड कैश करके 80,000 का। तो इस तरीके से आपको दिखाना होगा ट्रांजेक्शन। नाउ नेक्स्ट है 17 तारीखों की रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड हुआ। तो कितने का कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो यहाँ पे बोला 2,000 का कमीशन रिसीव्ड हुआ है। तो फिर है ना यहाँ पे रिसीव्ड हुआ है तो मतलब कैश बिजनेस में आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट हम लिखेंगे कैश डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो 17 तारीख का हम रिकॉर्ड करेंगे 17 तारीख की डेट के साथ में रिसिप्ट साइड में कि टू कमीशन अकाउंट बिंग कमीशन रिसीव्ड 2,000 आपको अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट दिया है आपको कि 18 तारीखों की ड्रू फॉर डोमेस्टिक यूज। तो मतलब मैंने विड्रॉवल किया डोमेस्टिक यूज के लिए, मतलब पर्सनल विड्रॉवल हो गया, ये पर्सनल विड्रॉवल हो गया। तो जब भी पर्सनल मतलब डोमेस्टिक मतलब पर्सनल, तो पर्सनल विड्रॉवल होता है तो उसको हम क्या करते हैं ड्राइंग्स करके हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और बिजनेस से पैसा चला गया 4,000 तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमें ना बाय ड्राइंग्स कर हमें ना यहाँ पर
बाय ड्राइंग्स कर 18 तारीख को हम बाय ड्राइंग्स कर लिख देंगे। 4000 अमाउंट कॉलम में नरेशन में लिखेंगे बिंग ड्राइंग्स मेड। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 22 तारीख को कि सोल्ड ओल्ड फर्नीचर सेल किया 5000 का। तो फिर है ना 5000 का ओल्ड फर्नीचर सेल किया है तो फर्नीचर यहाँ पे कैश आया है और फर्नीचर चला गया बिजनेस से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो आपको टू फर्नीचर 22 तारीख को 5000 रिकॉर्ड करना है, बिंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड करके नरेशन लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि पेड सैलरी टू राम को सैलरी पे की, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अभी राम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एक्सपेंडिचर्स कौन से टाइप का एक्सपेंडिचर्स हुआ तो यहाँ पे दिया है ना भाई, कौन सा एक्सपेंसेस हुआ या गुड्स का नाम दिया होता है, एक्सपेंडिचर का नाम दिया होता है, तो वो आपको वो पर्टिकुलर हेड लिखना है, पर्सन का नाम नहीं लिखना है। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम लिखेंगे। तो यहाँ में ना बाय सैलरी कर पेमेंट साइड में बाय सैलरी, क्योंकि है ना हमारे राइट हैंड साइड में पेमेंट साइड होता है सिंपल कैश बुक का, क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड होता है, तो वहां पर बाय सैलरी अकाउंट कर 6000 हम लिखेंगे एंड बिंग सैलरी पेड करके लिख देंगे। फिर लास्ट देखिए यहाँ पे बोला है कि रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, मतलब बिजनेस में पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा इंक्रीज होता है, कैश इंक्रीज होता है तो हम डेबिट में लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है इसीलिए उसको क्रेडिट में लिखा जाएगा, क्योंकि है ना जो भी इनकम्स एंड गेन्स होते हैं और उसका क्रेडिट बैलेंसेस होता है तो हम टू इंटरेस्ट करके, या फिर आप ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से जाते हो और तो है ना क्रेडिट द इनकम्स एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये इनकम है गेन है इसीलिए इसको क्रेडिट में टू इंटरेस्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पर सिंपल कैश बुक में आप क्रेडिट साइड में टू इंटरेस्ट अकाउंट करके रिकॉर्ड करोगे बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड करके 4000 का। तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स आपके रिकॉर्ड होने के बाद में आपको देखना है कि भाई आपका है ना कैश बुक का है ना डेबिट साइड मोर है या क्रेडिट साइड मोर है। तो आप देखोगे कि डेबिट साइड का टोटल है वो आपका 2,09,400 आएगा, और ये साइड में जब आप टोटल करोगे, ये जो टोटल करोगे तो फिर ये लेस होगा आपका, ये कम आएगा आपका, यहाँ पे ये जो टोटल है ये कम आएगा। तो फिर आपको क्या करना है, डेबिट का जो टोटल है वो सेम आपको है ना क्रेडिट में भी टोटल लिख देना है, और फिर इसका टोटल यहाँ पे पेंसिल से आपको करके रखना है। इनका जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो आपको है ना बैलेंस कैरी डाउन करके लिखना है। तो ये डेबिट बैलेंस है, तो कैश बुक का जैसे हमने पहले भी बात की कि जो कैश बुक का होता है वो ऑलवेज है ना डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि रोकड़ा होगा तभी तो खर्चा करेंगे ना, रोकड़ा हमारे पास होगा तभी तो खर्चा हो पाएगा, तो वो डेबिट बैलेंस ही होता है। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पे टोटल पूरा पेंसिल से सब टोटल करके रखोगे, टोटल लोगे, तो ये जो टोटल आपका आने वाला है वो 1,22,000 आएगा। तो 2,09,400 में आप 400 में से आप 1,22,000 माइनस करोगे तो आपका 87,400 आ जाएगा। तो ये बैलेंस कैरी डाउन हुआ, बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेबिट बैलेंस हुआ, इसीलिए आपको नेक्स्ट मंथ में इसको ना डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर ओपनिंग बैलेंस कर आपको रिकॉर्ड कर देना है। तो इस तरीके से आपको सिंपल कैश बुक को मेंटेन करना होता है। नाउ हम जाएंगे, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नाउ हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी आपको सिंपल कैश बुक की, तो मैं आपको है ना ये भी एग्जाम्पल के थ्रू मैं वर्बली आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से आपको इसको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन सिंपल कैश बुक ऑफ कमल ट्रेडर्स। कमल ट्रेडर्स के इस बुक में आपको सिंपल कैश बुक बनानी है, तो हम इन द बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स लिखेंगे टॉप में, और फिर है ना फॉर्मेट तैयार करेंगे सिंपल कैश बुक का, जिसके डेबिट साइड में हमको बनाना है डेट, देन रिसिप्ट्स, फिर है ना आपका आर नंबर मतलब रिसिप्ट नंबर होता है, देन लेजर फोलियो का छोटा सा कॉलम, देन अमाउंट रुपीज। ये ज्यादा ब्रॉड नहीं बनाने आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर लिखना नहीं है फिलहाल आपको। फ्यूचर में जब आप अकाउंटेंट बनोगे, सीए बनोगे, तो ये सब चीजों को आप नोटिस करोगे। नाउ अमाउंट रुपीज, देन यहाँ पर डेट एंड देन पेमेंट्स, देन फिर आपको वाउचर नंबर एंड यहाँ पर लेजर फोलियो नंबर एंड देन अमाउंट रुपीज क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट बनाना है। फिर आपको है ना सबसे पहले क्या ट्रांजैक्शन दिया है, 2018 अगस्त 1 को बोला है कि कैश इन हैंड, मतलब है ना आपके पास कैश बैलेंस है, ये कैश बैलेंस है तो कैश इन हैंड है, मतलब आपका है ना रिसिप्ट, मतलब आपके पास ये इनकम है, कैश बैलेंस है। तो आपको जैसे मैंने कहा कि कैश बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो ये है ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर आपको 37,400 रिकॉर्ड कर देना है अगस्त
फर्स्ट को। फिर उसके बाद में सेकंड ट्रांजेक्शन है वो आप नोटिस करोगे कि भाई यहाँ पे क्या बोला कि 4 तारीख को कैश रिसीव फ्रॉम साक्षी, साक्षी से रिसीव हुआ है, साक्षी ने दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड गिवर कौन है, साक्षी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू साक्षी, तो टू साक्षी करके आप है ना रिसिप्ट साइड में, क्योंकि रिसीव्ड हुआ है देखो पेमेंट नहीं किया, रिसीव्ड हुआ है तो रिसिप्ट साइड में टू साक्षी कर आपको क्विकली रिकॉर्ड कर देना है टू साक्षी अकाउंट बिंग कैश रिसीव्ड 25,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखो, अब मैं आपको है ना बिना जर्नल एंट्री को फ्रेम किए शॉर्ट में बताने वाली हूँ उसको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। 5 तारीख को क्या बोला, कैश परचेसेस किया मतलब पेमेंट किया है मतलब, तो आपको है ना यहाँ पर बाय परचेसेस लिखना होगा। यहाँ पे जो एस्पेक्ट निकल के आएगा वो परचेसेस टू कैश, तो है ना आपको परचेसेस लिखना है। तो बाय परचेसेस आप पेमेंट साइड में क्या रीजन है, तो किस वजह से खर्चा हो गया, तो परचेसेस की वजह से, तो बाय परचेसेस अकाउंट 5 तारीख को 22,000 रिकॉर्ड करेंगे, नरेशन लिखेंगे बिंग कैश परचेज, सॉरी बिंग या कैश परचेज करके लिखेंगे आप। देन नेक्स्ट यहाँ पर 8 तारीख को इन्वेस्टेड इन शेयर्स, तो इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, तो यहाँ पर आपको पेमेंट किया है इसीलिए पेमेंट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट 25,000 बिंग यहाँ पे बिंग शेयर्स परचेज कर आपको लिखना है, बिंग शेयर्स परचेज कर नरेशन में लिख देना है। उसके बाद में देखिए क्विकली नेक्स्ट दिया कि पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो फिर से पेमेंट की बात है तो पेमेंट साइड में आपको बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस करके रिकॉर्ड कर देना है, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्योंकि इसका एस्पेक्ट है कैश एंड सन्ड्री एक्सपेंस, तो पेमेंट साइड में आपको फटाक से उठा के पेमेंट साइड में आपको बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट लिख देना है 3,000 एंड बिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। फिर नेक्स्ट दिया है कि पेड, वापस पेड वर्ड आया तो मतलब पेमेंट साइड जाना है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करके आपको ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हुआ, तो बाय लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करके आपको लिख देना है। तो यहाँ पर बाय ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, सॉरी, तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का किसके लिए पे किया जाता है, तो पर्सनल हुआ, ये पर्सनल हुआ तो आपको क्या करना है, बाय ड्राइंग्स कर आपको लिख देना है, तो बाय ड्राइंग्स कर 12 तारीख को आपको बाय ड्राइंग्स अकाउंट 8,000 बिंग लाइफ इंश्योरेंस पेड करके लिखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट दिया है 16 तारीख को कि रिसीव्ड ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव किया है 16 तारीख को, रिसीव डिविडेंड 2000 का डिविडेंड रिसीव किया है, तो रिसिप्ट किया है, रिसीव करना मतलब रिसिप्ट साइड में आएगा, तो रिसिप्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू डिविडेंड अकाउंट, तो यहाँ पे ना इंटरेस्ट टू डिविडेंड अकाउंट करके हम लिखेंगे बिंग डिविडेंड रिसीव कर 2000 का आपको 16 तारीख का रिकॉर्ड करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल आपके सामने है और आप है ना आप आराम से एग्जाम्पल की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो बाद में। तो 20 तारीख को पेड टेलीफोन बिल, तो पेड आया मतलब पेमेंट साइड में जाओगे आप और 20 तारीख को बाय टेलीफोन बिल अकाउंट करके 6,000 रिकॉर्ड कर दोगे बिंग टेलीफोन बिल पेड, इस तरीके से लिखना है। देन रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो इंटरेस्ट रिसीव किया तो 1000 का, तो मतलब रिसिप्ट हुआ, तो फिर आपको टू इंटरेस्ट करके लिखना है, तो टू इंटरेस्ट करके 1000 बिंग इंटरेस्ट रिसीव करके रिकॉर्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कि कैश सेल्स, तो रोकड़ा आया तो कैश टू सेल्स है ना, तो टू सेल्स कर आपको रिकॉर्ड करना है, लेकिन यहाँ पे कितना अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, 25,000 का सेल किया लेकिन एट द रेट ऑफ 20% का टीडी, तो 20% टीडी 25,000 पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो आएगा 5,000, कैलकुलेट करके देखना 25,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 तो है ना 5,000 आएगा, तो 5,000 का टीडी माइनस करेंगे तो 20,000 का नेट वैल्यू हुआ सेल का, तो आप टू सेल्स कर है ना यहाँ पर 20,000 लिखोगे एंड नरेशन में लिखोगे बिंग कैश सेल्स करके। फिर लास्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया 28 तारीख को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो फिर से पेमेंट की बात आ रही है, तो पेमेंट की बात आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल कर हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे पेमेंट साइड में बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट बिंग इलेक्ट्रिसिटी पेड 4,500 का। तो इस तरीके से सारा आपको है ना ये जो है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल करना है, तो दोनों साइड का टोटल करके आपको देखना है कि भाई कितना टोटल आता है। तो आप देखेंगे कि आपका डेबिट साइड का टोटल है वो ज्यादा आएगा, दैट विल बी मोर कंपेरेटिव टू आपका जो क्रेडिट साइड का जो टोटल है उससे ज्यादा आपका डेबिट साइड का टोटल आएगा। तो डेबिट साइड का टोटल है वो 85,400 एंड क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 68,500 आने वाला है। तो जब आप 85,400 में से 60 पेंसिल से यहाँ पे करके देखना, उसमें से आप 68,500 माइनस करोगे तो फिर आपको कितना आने वाला है 16,900। तो ये 16,900 क्या हुआ, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आप रिकॉर्ड करोगे 31st को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरी डाउन करके आप रिकॉर्ड करोगे
करोगे और सितंबर में उसको फॉरवर्ड कर दोगे ओपनिंग बैलेंस करके। सितंबर 1 को आप क्रॉस साइड में आता है, इसकी लेजर की प्रैक्टिस की हमने प्रीवियस चैप्टर में, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 16,900 लिखना है। तो इस तरीके से आपको है ना ये सिंपल कैश बुक बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग है ना ये इलस्ट्रेशंस की हेल्प से है ना आप इजीली है ना कर पाओगे। तो वीडियो को एक बार सुनोगे और फिर खुद से बैठ के सॉल्व करोगे तो भी आपको आराम से आ जाने वाला है, क्योंकि लेजर की प्रैक्टिस काफी अच्छे से हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग है ना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि 2 कॉलम कैश बुक का होगा, जिसमें कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम दोनों बनाना सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।